एक राज्य के मुख्यमंत्री को हटाकर उसे सांसद बना दिया जाता है। अचानक कई राज्यों के राज्यपाल बदल दिए जाते हैं, कई केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल बदल दिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह जब सरकारों में खाली होती है, उन्हें बदलने में बहुत लंबा समय लग जाता, तब बहुत सारी चर्चाएं होती है। और इसलिए चर्चाएं होती है कि क्या सरकार किसी चुनावी वक्त का इंतजार कर रही है, कोई नए घटनाक्रम का इंतजार कर रही है, और कर रही है तो वह घटनाक्रम कब हो सकता है, क्या सरकार उसके लिए तैयारी कर रही है। कुछ इस तरह की बातें भाजपा सरकार के समय हो रही है। दरअसल एक दिन में बहुत सारे घटनाक्रम जब होते हैं राजनीतिक रूप से, तो फिर उनके साथ में बहुत सारी चर्चाएं भी जुड़ जाती है, जैसी कल यानी कि 5 मार्च 2026 में जुड़ी। नीतीश कुमार के नाम पर बिहार में वोट मांगकर अचानक उन्हें बदल दिया गया और अब वहां बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, यह बिल्कुल तय है। इसी के साथ चुनावी राज्य तमिलनाडु, बंगाल, बिहार, केरल, तेलंगाना के राज्यपाल बदल दिए जाते हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल बदल दिए जाते हैं। और यह घटनाक्रम उसी दिन होता है जिस दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को सांसद बनाने के लिए, निर्वाचन कराने के लिए आवेदन कराया जाता है। हालांकि यह पहला मौका है पूरे देश के इतिहास में कि कोई मुख्यमंत्री खुद चलकर अपनी सोशल मीडिया पर लिख रहा है कि मुझे सांसद बनना है दोनों सदनों का, इसलिए मैं राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूं। खैर, इसके पीछे कुछ भी हो, लेकिन जो बदलाव की जहां जरूरत होती है, सरकार में अगर स्थान खाली होते हैं और वह जगह भाजपा सरकार की हो और वहां बदलाव नहीं हो रहे हैं, तो बहुत सारी चर्चाएं राजनीतिक रूप से होती है और राजस्थान को लेकर यह चर्चाएं हो रही है। जी हां, ये कौन सी चर्चाएं हैं, इन पर बात की जाएगी। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। और राजस्थान को लेकर यह चर्चाएं क्यों हो रही है? दरअसल इसलिए हो रही है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। मंत्रिमंडल उनके सहित 24 लोगों का बना हुआ है। अब आपको पता तो होगा कि किसी भी राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या का 15% मंत्रिमंडल बनता है, यानी कि इस हिसाब से राजस्थान में 200 विधायक हैं और 30 मुख्यमंत्री सहित मंत्री होने चाहिए। एक पद विधानसभा उपाध्यक्ष का भी होता है। ऐसे में राजस्थान में सरकार के अंदर फिलहाल 7 वैकेंसी खाली है, यह 2.25 साल से खाली है। अब यह वैकेंसी क्यों खाली छोड़ी गई थी? शुरुआत में तमाम सरकारें छोड़ती हैं, और क्यों छोड़ती हैं? इसलिए छोड़ती हैं कि जिन लोगों को मंत्री बनने की आस होती है, उनका नंबर पहली सूची में नहीं आता, तो वे सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। और इसलिए करते हैं कि जो बची हुई जगह है, जो खाली स्थान है, और फिल इन द ब्लैंक में जो नाम भरे जाने हैं, उनमें कहीं ना कहीं उनका नंबर आ जाए। इसलिए जो लोग बच जाते हैं मंत्री बनने से, या विधानसभा उपाध्यक्ष का पद होता है, या सरकार के अन्य पदों में आने की उनकी आस होती है, वे सोचते रहते हैं कि हमें सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए ताकि हमारा भी नंबर आ जाए। या फिर सरकार यह सोचती है कि जो मंत्री बनाए गए हैं पहली सूची में, उनकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी, उस परफॉर्मेंस के आधार पर आगे चलकर उनमें से कुछ लोगों को हटाने की जरूरत पड़ेगी, कुछ का प्रमोशन करने की जरूरत पड़ेगी, फिर खाली स्थान सहित जो भी जगह बचेंगी उनमें बाकी लोगों को मौका दिया जाएगा जो सरकार के लिए जरूरी होंगे। लेकिन राजस्थान में 2.25 साल का कार्यकाल होने के बावजूद मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। और जो बात मैंने अभी कही थी कि कुछ लोग इस इंतजार में सरकार का साथ देते हैं कि आगे चलकर उनका नंबर इस सूची में आ सकता है, लेकिन राजस्थान में हालात इसके बिल्कुल विपरीत हैं। और विपरीत हालात अगर आपको देखने हैं तो वर्तमान बजट सत्र में देख सकते हैं, इससे पहले के विधानसभा सत्रों की वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, सरकार के संकट के समय की स्थितियां देख सकते हैं। तमाम जगहों पर जिन लोगों को सरकार का बचाव करना था, यानी कि वरिष्ठ विधायकों को सरकार के बचाव में खड़ा होना था या सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर चलना था, क्या वे वरिष्ठ विधायक सरकार के साथ खड़े हो रहे हैं? तो आपको बहुत स्पष्ट रूप से जवाब मिल जाएगा कि राजस्थान की सरकार जब भी संकट में आती है तो उस संकट को सुलझाने के लिए उसके पास वे वरिष्ठ विधायक नहीं होते जिन्हें राजनीति में सदन और सड़क पर लड़ाई का अनुभव है। इसके बावजूद सरकार
में जो मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर 30, उसमें 6 स्थान अभी खाली हैं और भाजपा में चर्चाएं बार बार होती है, लेकिन वह स्थान नहीं भरे जा रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के 2.25 साल हो चुके हैं। इस बारे में कई बार खबरें आती है, चर्चाएं होती है कि मंत्रिमंडल अब बदलेगा, मंत्रिमंडल तब बदलेगा, मंत्रिमंडल अब तो बदलने वाला है, मुख्यमंत्री को इजाजत मिल गई है। और एक शब्द मीडिया में बड़ा चर्चित रहता है, फ्री हैंड। किसी भी मुख्यमंत्री के लिए मीडिया तुरंत कहता है कि मुख्यमंत्री को फ्री हैंड, वे चाहेंगे जब मंत्रिमंडल बदल लेंगे। और पिछले दिनों तो इसी विधानसभा सत्र से ठीक 1 महीने पहले इस तरह की अफवाहें, चर्चाएं बड़ी तेजी के साथ चली थी कि तमाम मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए गए हैं। अब वे लिए गए नहीं लिए गए, इसे लेकर उसके बाद में सूत्रों ने दम तोड़ दिया और आज तक यह पता नहीं चल पाया कि क्या वास्तव में मंत्रियों के इस्तीफे लेकर रख दिए गए। लेकिन अब जब बजट सत्र चल रहा है, सरकार को रोजाना विपक्ष घेरता है और उस घेरने के दौरान आपने एक बार नहीं कई बार देखा होगा कि मंत्री निरुत्तर हो जाते हैं। मंत्रियों को बचाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को कार्यवाही को आगे बढ़ाना होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो वरिष्ठ नेता हैं, जो सीनियर बीजेपी के विधायक हैं, जिन्हें सरकार के बचाव में खड़ा होना चाहिए, वे सदन में चुप्पी साधे बैठे रहते हैं या उस वक्त सदन में होते ही नहीं। और ऐसी स्थिति में सरकार को उन्हीं लोगों से अपना बचाव ढूंढना पड़ता है जो उनके साथ मंत्री बने हुए हैं। मैंने पहले भी कई बार यह बात बोली है कि सरकार जो वर्तमान भाजपा की चल रही है, उसके साथ एक समस्या है बहुत बड़ी। और समस्या यह है कि जो सीनियरिटी है वह आपको स्पष्ट रूप से नजर आती है कि वह पिछली बेंचों पर बैठी होती है और जो कम अनुभवी है वे मंत्री बने हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भाजपा आलाकमान राजस्थान को लेकर अनिर्णय की स्थिति में क्यों है और क्यों नहीं राजस्थान के पूरे मंत्रिमंडल का आकार बन पा रहा है, जिसमें अभी 6 स्थान खाली हैं और विधानसभा उपाध्यक्ष का पद भी खाली है। दो बातें हो सकती है इसमें। अब एक तो यह है कि भाजपा का आलाकमान राजस्थान को लेकर यह आश्वस्त है कि यहां सब कुछ ठीक चल रहा है और कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा चलने दीजिए। या फिर भाजपा आलाकमान यह सोचता है कि सब कुछ ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और अब सब कुछ एक साथ बदला जाना है। अब इस सब कुछ बदले जाने में क्या क्या बदला जा सकता है, राजनीति में सब कुछ संभव होता है। अब इस सब कुछ का मतलब अपने हिसाब से कोई कुछ भी लगा सकता है, लेकिन सब कुछ में सब कुछ होता है। सत्ता बदल सकती है, संगठन बदल सकता है, चेहरे बदल सकते हैं, नए आ सकते हैं, पुराने आ सकते हैं, अनुभवियों को मौका दिया जा सकता है और नयों को मौका दिया जा सकता है, नई लीडरशिप बनाई जा सकती है। बहुत सारे मतलब सब कुछ के निकलते हैं। तो क्या राजस्थान में इस तरह की संभावना बनती दिख रही है? हालांकि भाजपा बहुत सारे राज्यों में चुनाव से ठीक पहले सरकार के तमाम चेहरों को बदल देती है और उसका वह अनुभव, फायदे का सौदा कई राज्यों में नजर आया, चाहे वह गुजरात हो, चाहे वह हरियाणा हो, चाहे वह उत्तराखंड हो। तो क्या राजस्थान में भी सरकार का चेहरा उस समय बदलने की बात होगी जब चुनाव सर पर आ जाएंगे? इसलिए भाजपा आलाकमान फिलहाल राजस्थान में जो बदलाव की स्थितियां बन जानी चाहिए या जो बदलाव संभावित सोचे जा रहे थे या जो बदलाव हो जाने चाहिए थे जो अब तक नहीं हो पा रहे हैं, उनका इंतजार कर रहा है। दरअसल ये चर्चा सिर्फ राजनीतिक क्षेत्रों में नहीं है, यह चर्चा सिर्फ मीडिया में नहीं है, यह चर्चा सिर्फ राजनीतिक प्रेक्षकों के बीच नहीं है, आम जनता के बीच भी यह चर्चा, कहीं भी आप बैठेंगे तो वहां राजनीतिक चर्चा होगी तो उसमें यह चर्चा शुरू हो जाएगी। आखिरकार भाजपा की वर्तमान सरकार में परफॉर्मेंस जो मंत्रियों की इतनी कमजोर है, उसके बावजूद सरकार का मंत्रिमंडल का चेहरा नहीं बदल पा रहा, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो जनता के अंदर से ही बहुत सारे तरह तरह के अलग अलग जवाब आते हैं कि शायद हो सकता है कि सब कुछ बदलने के बारे में भाजपा आलाकमान सोच रहा हो और सब कुछ बदलने के बारे में सोच रहा हो तो उसके लिए इंतजार कर रहा हो कि राजस्थान में जिस चुनावी साल से ठीक पहले, 1 साल 1.5 साल पहले
सरकार का चेहरा बदल दिया जाए, मंत्रियों का चेहरा बदल दिया जाए, संगठन का चेहरा बदल दिया जाए, या जो भी संभव हो कि सरकार रिपीट करवाने के लिए जरूरी हो वह सब कुछ बदल दिया जाए। दरअसल राजस्थान में भाजपा सरकारें पहले भी रही है, चाहे भैरव सिंह शेखावत का समय हो, चाहे वसुंधरा राजे का समय हो। वक्त वक्त पर सरकार के अंदर बदलाव दिखे हैं, बदलाव के चेहरे दिखे हैं, लेकिन उन सरकारों और इस सरकार का एक फर्क है। उस सरकार में जब फैसले होते थे वे त्वरित गति से होते थे, वे नजर आते थे जनता के बीच। इस सरकार में सरकार बोलती कई बार है कि हमने ये कर दिया, वह कर दिया, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा निर्णय ले लिया, ये निर्णय ले लिया, लेकिन जनता के अंदर उन फैसलों को लेकर जो सरकार बोल रही है उनकी डिलीवरी नहीं है। और इसके पीछे क्या कारण है, क्या नहीं है, यह सरकार बेहतर बता सकती है, या वह अफसरशाही बेहतर बता सकती है जो उन निर्णयों के साथ सरकार के खड़ी होती है। लेकिन चर्चा यही है कि जिस तरह से भाजपा ने बिहार में बदलाव के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से सीधे राज्यसभा के जरिए सांसद बना दिया है। निर्वाचन अब होगा लेकिन सांसद बनना तय है। जिस तरह से अचानक बहुत सारे चुनावी राज्यों के राज्यपालों को बदल दिया गया है, उसी तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्य जहां 2 साल बाद चुनाव होने हैं, उन राज्यों को लेकर भाजपा आलाकमान कभी भी कोई भी फैसला ले सकता है। अब वह फैसला क्या होगा, कैसा होगा और उसके दूरगामी परिणाम भाजपा की राजनीति पर क्या पड़ेंगे, यह आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन राजस्थान को आज भी अपने राज्य के मंत्रिमंडल के संपूर्ण आकार का इंतजार है। क्या इस बजट सत्र के बाद में ऐसा हो सकता है, या पंचायत चुनाव अगर होते हैं तो उनके बाद ऐसा हो सकता है, या फिर इसके लिए फिर 1 साल तक का इंतजार होगा और उस इंतजार पूरा होने के बाद सरकार का आमूलचूल चेहरा ही भाजपा आलाकमान राजस्थान में बदल सकता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।